अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि तर्क जलाली और जमाली क्या है और अमलियात के अंदर तर्क जलाली और जमाली क्यों करवाया जाता है। तो देखें, तर्क जलाली, इसके अंदर हर वो चीज़ आती है जो जलाल जाहिर करती है, यानी कि किसी भी जानवर को ज़िबा करना या मछली को पकड़ना, और इसी तरीके से किसी भी जानवर का गोश्त खाना, चाहे वो बड़े जानवर का गोश्त हो, छोटे जानवर का गोश्त हो या कि मछली का गोश्त हो, हर किस्म के गोश्त से परहेज करना ये तर्क जलाली के अंदर आता है। और तर्क जमाली में कुछ चीज़ें आती हैं कि जैसे जो चीज़ें जानवरों के ज़रिए हमें हासिल होती हैं, जैसे कि दूध है और दूध से बनी तमाम अशिया, चाहे वो मक्खन हो, दही हो, देसी घी हो, लस्सी हो, या जिस चीज़ के अंदर भी दूध शामिल होता है, जैसे बिस्किट वगैरह के अंदर भी दूध शामिल होता है, चाय के अंदर भी दूध डाला जाता है, तो जिस चीज़ के अंदर भी दूध शामिल होगा उस चीज़ से परहेज करना ये तर्क जमाली के अंदर आता है। और इसके अलावा अंडा, इसका भी परहेज होगा और ये भी तर्क जमाली के अंदर आता है। और इसी तरीके से कच्ची प्याज का परहेज करना ये भी तर्क जमाली के अंदर आता है। कच्चे लहसुन का परहेज करना ये भी तर्क जमाली के अंदर आता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो ज़्यादा लज्जत वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि दूध के ज़रिए आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लज्जत वाली चीज़ें भी बनती है, जैसे मिठाई वगैरह के अंदर भी दूध इस्तेमाल होता है और दीगर अशिया के अंदर भी ये दूध इस्तेमाल होता है। तो ये परहेज़ इसलिए कराया जाता है कि ताकि हमारा नफ्स हमारे कंट्रोल में हो जाए, हमारा नफ्स कमज़ोर पड़ जाए। और ख़ास तौर पर जब कोई अमल वगैरह करवाया जाता है तो उस दौरान ये परहेज़ बताए जाते हैं, ताकि उन दिनों के अंदर हमारा नफ्स कमज़ोर पड़े और हमारी रूहानियत बढ़े। जब तक नफ्स हमारा कमज़ोर नहीं होगा तब तक हमारी रूहानियत बेदार नहीं होगी, तब तक हमारी जो रूहानियत है वो मजबूत और क़ुव्वत वाली नहीं होगी, जब तक हमारा नफ्स क़ुव्वत वाला रहेगा। तो नफ्स को कमज़ोर करने के लिए ये परहेज़ वगैरह करवाए जाते हैं और ये बुजुर्गान दीन से भी साबित है। अच्छा, अब लोग कहते हैं जनाब ये चीज़ें हलाल हैं, अब आमिलीन कहते हैं कि ये चीज़ें ना खो। अल्लाह ताला ने एक चीज़ हलाल कर दी तो आमिलीन क्यों मना करते इसके खाने से? देखिए, आमिलीन जो मना करते वो ऐसा नहीं कहते कि ये चीज़ें जनाब हराम हो गई हैं तुम पर, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। ये कुछ दिनों के लिए परहेज़ करवाया जाता है और फिर जब इंसान का नफ्स कमज़ोर हो जाता है और इंसान की रूह बेदार हो जाती है, तमाम मामलात बेहतर हो जाते हैं, तो तब ये परहेज़ ख़त्म करवा दिया जाता है। तो अब जिनको ये एतराज़ है कि जनाब आमिलीन क्यों मना करते हैं, अब मैं उनसे पूछता हूँ कि जनाब जब डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर दवाई देते हैं, साथ में कहते हैं जनाब आपने सेब नहीं खाना, आपने फला फ्रूट नहीं खाना, शुगर हो गया तो जनाब ये मीठे से परहेज़ करना है। आप बताएं, मीठा खाना क्या ये हलाल नहीं है? सेब खाना क्या ये हलाल नहीं है? लेकिन डॉक्टर मना करते हैं। लेकिन डॉक्टर के ऊपर ये सवाल नहीं किया जाता कि डॉक्टर साहब अल्लाह ने एक चीज़ हलाल की, आप क्यों इसको कह रहे हैं, मना कर रहे हैं भाई ये चीज़ नहीं खानी? तो आप कहेंगे जनाब वो सेहत के लिए कह रहे हैं कि वो चीज़ें उन दिनों के अंदर हमारे लिए बेहतर नहीं होती है, तो इसलिए वो परहेज़ करवाता है ताकि हमारी सेहत अच्छी हो। तो जनाब जब जिस्मानी सेहत अच्छी करने के लिए परहेज़ की ज़रूरत है, तो फिर रूहानियत को बेदार करने के लिए और रूहानियत पाने के लिए क्या किसी परहेज़ की ज़रूरत नहीं है? तो इन चीज़ों का परहेज़ किया जाएगा और चंद दिनों के लिए परहेज़ किया जाता है। और ये बुजुर्गान दीन का तरीका भी रहा है। पीर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला की अगर हम बात करें तो आपने भी मुजाहिदे किए और कई साल जंगलों में आपने गुजारे, दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा किया, और फिर वो वक्त भी आप पर आया कि आपके दस्तरखान पर दुनिया की हर नेमत मौजूद होती थी। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है।